Good evening, students. Today we are going to discuss anti-defection law. The objective of this law is to defend defection, कि defection को होने नहीं देना. तो शुरुआत में this law was not a part of Indian Constitution. Then we did 52nd constitutional amendment. This amendment was done in 1985. Prime Minister at that time was Mr. Rajiv Gandhi. ठीक, और उसके बाद हमने इस अमेंडमेंट को करके वी केम अप विथ 10th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और एंटी डिफेक्शन लॉ में 4 प्रोविजंस हैं जिसको हमने डिफेक्शन माना है. दैट इज नंबर 1, अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट या कोई मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर अगर वो अपनी पार्टी को चेंज करता है, लड़ा किसी पार्टी से, ओथ किसी पार्टी से ली और फिर ज्वाइन किसी पार्टी को कर लिया, तो दैट इज डिफेक्शन. सेकंड, अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट या कोई मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर अगर अपनी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोटिंग करता है, डायरेक्शन के खिलाफ वोटिंग करता है, तो दैट इज ऑल्सो डिफेक्शन. थर्ड, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ा, खुद लड़ा, जीता और मेंबर बना, और जब ये मेंबर बना ही ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी, इफ ही ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी. फोर्थ, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जिसको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर, अगर इसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया आफ्टर 6 मंथ, बनने के 6 महीने बाद, इसका मतलब बनने से 6 महीने तक दिस नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी. बट अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो दैट इज डिफेक्शन. और अगर किसी को निकालना है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, द application or the case will be given to the presiding officer of the house. जैसे लोकसभा में दिया जाएगा स्पीकर को, राज्यसभा में दिया जाएगा चेयरमैन को, लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाएगा स्पीकर को, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया जाएगा चेयरमैन को. नाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल डिसाइड क्या डिफेक्शन हुई या डिफेक्शन नहीं हुई. अगर डिफेक्शन नहीं है तो केस खत्म, और अगर डिफेक्शन हुई तो नाउ दिस पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस. और ये शेड्यूल ये भी कह रहा था कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन है ये फाइनल है. बट नाउ इन अ रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेड द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी रिव्यूड जुडिशियली. यानी कि इस डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू कर सकते हो, और दिस कैन बी अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट, द टाइम पीरियड, ये मैटर वो कितने टाइम में डिसाइड करेगा, दैट इज नॉट मेंशन्ड. तो ही कैन डिसाइड द मैटर इन 1 day, he can decide the matter in 10 days, or he can decide the matter in 10 years also. So that is not mentioned. As early as possible. ठीक है. So with this discussion, अगर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ पे कोई क्वेश्चन आता है तो द क्वेश्चन विल कम ओनली फ्रॉम दीज पॉइंट्स ओनली विच आर रिटन ऑन द बोर्ड. थैंक यू.